बिजनौर में प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की प्रेस वार्ता, केंद्र सरकार के बजट की सराहना। बिजनौर जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज बिजनौर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। प्रेस वार्ता में मंत्री ने अमेरिका द्वारा टैरिफ दरों को 50% से घटाकर 18% किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और कहा कि इससे भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिति और मजबूत होगी। कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना और देश की अर्थव्यवस्था को $5 मिलियन तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथे स्थान पर पहुंच चुका है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए 9वें बजट का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह बजट 4 प्रमुख वर्गों किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह बजट किसी एक वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिकों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा सरकार ने प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास बनाने की घोषणा भी की है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। अंत में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में भारत नई ऊंचाइयों को छुएगा। कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम देश 11वीं अर्थव्यवस्था से 4थी अर्थव्यवस्था पर और 3री अर्थव्यवस्था के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सब संकल्प के साथ आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने अपना 9वां बजट देश की संसद में पेश करने का काम किया और ये बजट है कि 4 सूत्रों पर किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए, यानी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उसको पोषित करने का काम हुआ। सबके लिए कोई ना कोई योजना लाने का काम किया। कैसे ये समावेशी बजट जो सबको पोषित करने वाला है, ऐसा ये बजट है। ये किसी एक व्यक्ति का या किसी एक प्रदेश का या किसी एक वर्ग का बजट नहीं है। ये सबको किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाला बजट है। प्रधानमंत्री जी ने उनके निर्देश में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 करोड़ का बजट MSME के लिए दिया। यदि इंडस्ट्रियाँ आत्मनिर्भर होंगी, इंडस्ट्रियाँ आगे बढ़ेंगी, प्रोडक्शन आगे बढ़ेगा तो सबको काम करने का अवसर मिलेगा। इस बजट के माध्यम से जो हमारी MSME की इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें केवल 96,000 इंडस्ट्रियाँ केवल उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उसमें उन सबको आगे बढ़ा करके जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता पड़ेगी पोषण करने की, उनको बढ़ाने का काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के अंदर लॉजिस्टिक, एयरवेज, वाटरवेज, उन सबको बढ़ाने का काम हुआ, जिसमें विशेष रूप से 7 रेल कॉरिडोर उसके अंदर बनेंगे, जिसमें से एक बनारस और एक सिलीगुड़ी तक उसको बढ़ाने का काम हुआ है। जिन चीज़ों को अयोध्या से लेकर हल्दिया तक और बनारस से लेकर पटना तक एक इसके अंदर ही आया है बड़ा। इसके अंदर जो कॉरिडोर बनेगा 12,20,000 करोड़ के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी राशि रखी गई है, जिसके माध्यम से वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर के जो चल रहा है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ये काम हो रहा है। पैकेजिंग इंडस्ट्री को उसके अंदर संरक्षण मिलेगा, प्रोडक्शन को संरक्षण मिलने का काम होगा। बायो फार्मा के अंदर भी एक बड़ा छलांग सरकार ने लगाने का काम किया है। 10,000 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था करके बायो फार्मा सेक्टर के अंदर, जिसके कारण से युवाओं को रोजगार, इंडस्ट्रियों को बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गौतम बुद्ध नगर के अंदर पहले से ही मेडिकल डिवाइस पार्क उसका बनाने की योजना हमारी चल रही है।
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी 22,000 करोड़ की व्यवस्था है। अभी तक विदेशों पर निर्भर होते थे, लेकिन अपनी हम चिप बनाएंगे, अपना सेमीकंडक्टर हम बनाएंगे और डाटा सेंटर अपना हम बनाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, खासतौर से नोएडा के अंदर, कानपुर में।